जितने भी हमारी बहनें, हमारे दोस्त, सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया करके इस लाइव को शेयर जरूर करें उस मासूम के लिए जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसको इस आजादी का 75वां महोत्सव मनाने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसको अपनी जान गंवा करके जाना पड़ा इस दुनिया से। इसके लिए सिर्फ क्या वो एक टीचर छैल सिंह जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए हम सब लोग इक्वल जिम्मेदार हैं। दुख होता है इस बात का, एक मासूम 9 साल का बेटा इंद्र मेघवाल सिर्फ अपनी जान से इसलिए हाथ धो बैठता है कि वो एक सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर के लिए रखे घड़े से पानी ले लिया, क्योंकि उस टीचर की नजरों में, संविधान की नजरों में नहीं, भारत के संविधान की नजरों में नहीं, भारत का संविधान जो कि बाबा साहब ने लिखा है वो सबको समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि जो अस्पृश्यता है वो नहीं की जाएगी, और उसको बेस मानते हुए 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बनाया गया। SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया कि हमारे देश की एक बहुसंख्यक आबादी जिसको हमने कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया, भले ही संविधान में वो अधिकार दे दिए गए, उसके लिए अदर भी हमें एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती रही, संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश का जो सोशल ताना बाना है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं, और उसी एक भेदभाव का, उसी छुआछूत का शिकार हुआ बच्चा जिसको मौत के मुंह में हम सब ने ढकेला, उस छैल सिंह जैसे टीचर ने ढकेला, जिसकी मानसिकता ये थी कि ये अछूत समाज से आने वाला बच्चा हमारे घड़े को कैसे टच कर सकता है। आज उस बेटे के लिए हम सबको आवाज उठानी है। ये सिर्फ एक वो इंद्र कुमार मेघवाल बेटे की बात नहीं है, ये बात इस देश में कितनी ऐसे अपराध हो रहे हैं जो सोशल मीडिया या किसी माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। आज ये बात उस परिवार से पूछिए या अपने आप से हम लोग एक बार पूछ लें, क्या वाकई में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान है, जिसमें महिलाएं, जिसमें SC/ST, थर्ड जेंडर, ह्यूमन बीइंग को इक्वल जीने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 संविधान का कहता है किसी भी व्यक्ति को विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उसको लाइफ, उसकी लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो सरकारें भी वंचित करती हैं उसकी लिबर्टी से, उसकी फ्रीडम से, और यहां तो हमारे अपने लोग भी करते, हमारे देश के अपने नागरिक करते। बहुत अच्छा लग रहा है कि तिरंगा झंडा लहराइए। मैंने 1 साल पहले अपने घर की बालकनी में तिरंगा लगाया था। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई हमें कहे कि अमृत महोत्सव मनाने, मेरे लिए हर दिन मेरे तिरंगा भारत की आन बान शान, मेरा प्रतीक चिन्ह, मेरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसको हम अपने दिल में संजो करके चलते हैं। लेकिन आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करती हूँ, क्या आपका ट्वीट इस बच्चे के लिए शोक व्यक्त करने के लिए आएगा? कि हमें आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मानसिकता के लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं कि एक विद्यालय जिसको कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, वहां पर पहुंचने वाला हमारा बेटा, उसको एक टीचर के द्वारा इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उस मासूम की कान की नस फट जाती है। और तो और देखिए, वो टीचर, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही, टीचर्स के रूप में वो निश्चित रूप से ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसने उस बच्चे की जान को छीन लिया। मैंने जब बहुत सारा इस पर जो बच्चे की मौत हुई है मैंने देखा,
पता चला उस गांव में उस टीचर का इतना प्रभाव है कि उस बेटे के चाचा जी से उन्होंने समझौता करवा लिया दबाव डाल करके कि आप एफआईआर मत लिखवाइए। एक नहीं हजारों केसेस है। आप डेटा जो उठा करके देखिए, राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा एससी समाज पर अत्याचार किए जाते हैं। गहलोत जी से ये सवाल है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जब उसके राज्य में पर्टिकुलर टाइप के अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो एक्शंस लें, वो ऐसी प्लानिंग करें, वो ऐसी स्कीम्स बनाएं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं जिससे लोगों की मानसिकता बदले, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे लोगों की मानसिकता बदले। SC/ST एक्ट 1989 में आया जो कि बात करता है प्रिवेंशन की। एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ क्राइम होने के बाद पनिश कराने की बात नहीं कर रहा, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन कहता है कि आप प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेंगे। जब राजस्थान के अंदर इतनी बहुसंख्यक आबादी वहां पर SC/ST समुदाय की है तो क्या राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उन एरियाज को, उन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की मानसिकता को क्या उन्होंने कभी सर्वे कराने की कोशिश की? ये डेटा सीमा का नहीं है। ये डेटा जो है वो है NCRB का डेटा है जो कहता है कि राजस्थान नंबर 1 है SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम होने के लिए। आपने क्या मेजर्स उठाए? आप आकर के स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरा ये मानना है, एक कहावत है, मैं उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर साल एक्साइटेड होकर के गाना भी गाते थे। और एक गाना जो है हमारे टीचर्स गवाते थे, जगदीश त्रिपाठी सर, वो कहते थे, जोलो मिले न दुखियन चैन तोलो आजादी झूठी है। जब तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति के आंख से आंसू इसलिए आ रहा है कि वो उस आंसू के लिए कोई और जिम्मेदार है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाने के लिए, उसके साथ क्रूअलिटी करने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसके साथ मारपीट करने के लिए, तब तक ये आजादी झूठी है। लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि SC/ST कैटेगरी से आने वाली है, महिलाओं की आबादी है, थर्ड जेंडर की आबादी है, विकलांग लोगों की आबादी है, क्या हम उनके साथ अभी भी मानवता के आधार पे या हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं? माना कि देश आजाद होने के बाद हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, क्या पूछा जाए उस छैल सिंह जैसे अध्यापक से कि उसकी मानसिकता बदली? इंद्र मेघवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस पर देश के प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे? क्या गहलोत जी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, इस पर आंसर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम सब लोग आपसे एक बात बोल रहे हैं, राजस्थान में आकर के उस बच्चे के जस्टिस के लिए आंदोलन करेंगे। कंपनसेशन सिर्फ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, और आगे अपराध ना हो इसके लिए आप क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, इस पर जवाब चाहिए। कुछ समय पहले, 5-6 महीने पहले, एक मेघवाल नाम का बेटा पाली जिले में, सिर्फ उसने मूंछ रख ली, स्मार्ट दिख रहा इसलिए उसको मार दिया गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्राइम रोकना, लॉ एंड ऑर्डर किसका फेल हुआ? और ऐसे छैल सिंह की मानसिकता फ्रंट पर आ गई। लेकिन ऐसे अभी भी कितने टीचर पनप रहे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो कि यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, जिनकी मानसिकता अपने पढ़ाए हुए उन बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहे उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। कितने इस देश की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें कुलपति जो हैं वो कुछ ना कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन लाते हैं कि SC/ST और OBC समाज से आने वाले बच्चे डिप्राइव रहें जॉब से। क्यों ऐसी मानसिकता है आपकी? क्या लगता है आपको इस देश की करीब 80% जो पॉपुलेशन है उसको आप डिप्राइव रखोगे, इन सारी चीजों से वंचित रखोगे, तो ये देश तरक्की कर ले जाएगा? क्या एक ऐसी कैटेगरी के बेटे में या बेटी में या ST कैटेगरी के बेटे में वो टैलेंट नहीं है?
कि जो वो भी इस देश में कंट्रीब्यूट कर। हमारे देश के लोग फ्लेक्सिबल अभी भी नहीं होना चाहते अपनी मानसिकता से। वो अभी भी अपने ही लोगों के बच्चों को मारेंगे, उनको पढ़ने से डिप्राइव करेंगे, उनकी जान ले लेंगे क्योंकि घड़े से पानी पी लिया। ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान सरकार विद इन 1 मंथ ट्रायल कंप्लीट करके उसको फांसी की सजा दिलवाए, तो शायद न्याय हो पाएगा। तब शायद लोगों में डर आएगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता आप नहीं बदल पा रहे। तो जिसने अपराध कर दिया, अब उस अपराध की सजा तो यही है, मर्डर की फांसी की सजा। इंटेंशनली उसने मारा, छोटे से बच्चे को मारा, उसका इंटेंशन था। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बेटे के लिए, इंद्र मेघवाल के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए, राजस्थान सरकार को टैग करिए, इनसे जवाब मांगिए। ये बेटा किसी के भी घर का हो सकता है और इस तरीके का टीचर किसी भी स्कूल कॉलेज में हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बेटे के लिए एकजुट हो जाइए और इस लाइव को शेयर भी कीजिए, जिससे लोगों तक आवाज पहुंचे और अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का प्रयोग कीजिए। हमारा भारत का संविधान कहता है, जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, एज ए सिटीजन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करें। और नागरिकों में वो आपके घर का बेटा, मेरे घर का बेटा, आपके घर की बेटी, मेरे घर की बेटी, देश का कोई भी नागरिक हो सकता है। वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वो किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग का, क्षेत्र का हो सकता है। यही तो मेरा संविधान सिखाता है, यही तो बेसिक एजुकेशन है, यही तो मानवाधिकार की बात करता है, यही तो मानवतावाद की बात करता है। इससे इतर कुछ भी नहीं। यही तो प्रकृति बात करती है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है।